हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्यूबरनेटीज में क्लस्टर स्क्रैच से क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग एक छोटी सी सर्विस बनाएंगे जो कि एक इंजन एक्स प्रॉक्सी होगी। और इंजन एक्स प्रॉक्सी हम लोग एक्सपोज करेंगे पोर्ट 80 पे, जिसके थ्रू हम लोग हेलो वर्ल्ड देख सकेंगे अपने ब्राउज़र पे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो मुझे ये शॉर्ट रखना है। तो टाइम रखते हैं कि 10 मिनट में हम लोग ख़त्म कर लें। अरे भैया, ये नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनाएंगे। डैड मेरे बुला रहे हैं मुझे वॉक के लिए, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे सामने पेज खुला है क्यूबरनेटिस का। तो हम लोग सबसे पहले क्लस्टर क्रिएट करेंगे। तो हम लोगों को ऑटो पायलट क्लस्टर नहीं चाहिए, तो हम लोग स्टैंडर्ड क्लस्टर पे स्विच करेंगे। तो स्टैंडर्ड पे हम लोगों ने सबसे पहले स्विच किया। इसके बाद मैं दूंगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। लेट्स से टेस्ट। टेस्ट तो नहीं दूंगा, लर्न K8S0। और इसके बाद हम लोग फिर जोनल की जगह जोनल ही रहने देंगे और हम लोग यूएसए में कहीं पे बनाते हैं। तो यूएस वेस्ट में हम लोग बनाते हैं इसको। तो यूएस वेस्ट का US West 1A। ठीक है। इसके बाद मैं कई सारी सेटिंग छोड़ रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि वो सारे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो कुछ बेसिक बेसिक सेटिंग्स कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो काफ़ी शॉर्ट रखना है। कंट्रोल प्लेन वर्जन स्कैडर रिलीज चैनल हम लोग रेगुलर रिलीज चैनल रखेंगे। वर्जन हम लोगों का यही डिफ़ॉल्ट रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग आगे चाहते हैं डिफ़ॉल्ट पूल पे। डिफ़ॉल्ट पूल पे हम लोगों का कंट्रोल प्लेन का वर्जन यही होगा। नोट्स हम लोग 2 रख लेते हैं इस बार। चलिए 4 रख लेते हैं। इनेबल क्लस्टर ऑटो स्केलर नहीं चाहिए हमें। स्पेसिफाई नोट लोकेशन हमें डिफ़ॉल्ट यहीं पे रखना है। सर्च अपग्रेड ये ठीक है, वैसे ही है। ब्रूइंग अपग्रेड अभी हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। फिर मैं आता हूँ नोट्स पे। तो नोट्स पे मशीन टाइप ठीक है। बूट डिस्क साइज बहुत ज़्यादा है तो मैं 20 GB पे ले आऊँगा इसको, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं चाहिए, बस छोटा सा ही मुझे कहना चाहिए। अ, चलाना है मशीन, मतलब इंजन एक्स प्रॉक्सी, सॉरी। इसके बाद इमेज टाइप में हम लोग जाएंगे, यूबुंटू सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यूबुंटू विद कंटेनर डी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेटवर्किंग पे जाएंगे। मैक्सिमम पोर्ट्स पर नोड चलिए 24 कर लेते हैं। नेटवर्क टैग मैं कुछ भी दे दूंगा। तो टैग हम लोगों के एज आइडेंटिफायर काम करते हैं, तो वो बात आप याद रखिएगा। तो नेटवर्क टैग हम लोग देंगे लर्न K8S डे 0। उसके बाद ठीक है, सिक्योरिटी मेटा डेटा में मुझे कुछ नहीं देना है तो मैं इसकी कमांड लाइन ले लूँगा। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सो प्रीरिक्विजिट ये भी है कि आप लोगों के उसमें कमांड लाइन इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो एक बार मैं समझा देता हूँ कि ये कमांड का मतलब क्या है। सारे तो नहीं समझा पाऊँगा, अधिकतर का समझा देता हूँ। तो प्रोजेक्ट हमारा ये है। डिफ़ॉल्ट ये सबका अलग होता है, मेरा ये वाला है। तो ये आपका अलग होगा। जब आप gcloud CLI कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको एक अलग से मिल जाएगा। फिर क्लस्टर क्रिएट, क्लस्टर का नाम हमारा ये रहेगा। जोन ये वाला है। क्लस्टर का वर्जन ये है गूगल कुबरनेटिस इंजन
का वर्जन ये है। रिलीज चैनल रेगुलर है, वो मैं इसका मतलब आपको बाद में बता दूंगा। मशीन टाइप E2 मीडियम। अब देखिए, तो मशीन टाइप मैंने लिए E2 स्मॉल, तो मैं इस यहाँ पे भी E2 स्मॉल कर दूंगा ताकि पैसे और बचेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैक्स पर नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स 4 ले रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही लग रहा है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा अपने जी क्लाउड पे, मतलब कमांड लाइन पे। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा और ये क्लस्टर बना देगा। तो मैं पॉज कर देता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग को। तो जैसे ही ये बना चुका होगा तो वहीं पे हम लोग रिज्यूम कर देंगे। हाय। सो अब हम लोग वहाँ पे देखते हैं, अभी ये बन ही रहा है, तो हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं अपने कंसोल में कि क्या स्टेटस चल रहा है इसका। इसको मैं क्लोज करूँगा और इसको थोड़ा इसको ऊपर ले आऊँगा। ये यहाँ पे बन रहा है अभी, बन जाने देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने 20 GB की डिस्क ली थी, बट यहाँ पे 8 GB दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इतना साइज टेकन है अभी क्लस्टर का। तो 8 GB के अंदर बन रहा है जो भी बन रहा है, तो बेर मिनिमम 8 GB चल रहा है अभी। 12 GB हम लोगों के पास फ्री है अभी स्पेस, जो कि वॉल्यूम अटैच करने पे काम आएगा। तो अभी भी क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। कॉन्फ़िगर पूरा हो चुका है, डिप्लॉइंग हो चुका है, हेल्थ चेक पे अभी पास होने को है। तो जैसे ही इसके हेल्थ चेक पास हो जाएंगे हमारा क्लस्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो हेल्थ क्लस्टर इज बीइंग हेल्थ चेक। सही है, प्रोग्रेस है। तो मैं फिर से पॉज करूँगा वीडियो, जैसे ही हेल्थ चेक कंप्लीट हो जाएगा मैं वहीं पे रिज्यूम करूँगा। तो हमारा क्लस्टर बन चुका है अच्छे से। फाइनल चेक्स हो रहे हैं। तो क्लस्टर इन बेस पे मास्टर्स हेल्दी। तो सारे के सारे अच्छे से चेक हो चुके हैं। तो अब आगे की प्रोसेस करते हैं। क्योंकि क्लस्टर क्रिएशन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसमें 5 से 7 मिनट लग जाते हैं हमेशा। आप 100 बार बनाएंगे, 100 बार वो 5 मिनट लेगा। और अगर आपको तेज बनवाना है तो आपको हाई सीपीयू लेने पड़ेंगे। सिंस मैंने सीपीयू उतना अच्छा नहीं लिया है तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज जल्दी बन जाता है। अगर आप सीपीयू ऑप्टिमाइज मशीन लेंगे तो आपका क्लस्टर क्लस्टर क्रिएशन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूट तेज होगा वहाँ पे। चलिए, ये बन गया है। और ये हमारे पास आ गई है मास्टर आईपी एड्रेस, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको कहीं पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहीं पे कर लेता हूँ, मास्टर आईपी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों का सबसे जो पहला स्टेप ये है कि हम लोग क्यूब सीटीएल से फायर करते हैं कि हमारे पास क्या कोई पॉड चल रहा है या नहीं। तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा और क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स, कोई पॉड नहीं चल रहा है डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस पे।
क्यूब सी टी एल कैट एस वी सी सर्विस देख लेते हैं। बस एक ही सर्विस चल रही है हम लोगों की, वो क्यूबरनेटीज है। टाइप है इसका क्लस्टर आईपी, जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और डिप्लॉयमेंट्स देख लेते हैं। तो हमारे डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपन लोग कॉन्फ़िग मैप बना लेते हैं, जो कि एक्ट एज अ वॉल्यूम करेगा। तो ये मेरी सेटिंग है कॉन्फ़िग मैप की, तो मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा। तो बाद में मैं पूरा बता दूंगा कि कोई ये सब चीज़ें करती क्या हैं। तो मैं लिखूंगा अप्लाई एफ कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग YAML। जैसे ये अप्लाई होगी, यहाँ पे आप देखेंगे सीक्रेट्स एंड कॉन्फ़िग मैप में, ये देखिए कस्टम nginx कॉन्फ़िग मेरी आ गई है। और अगर मैं इसको खोल के दिखाऊंगा तो इसमें ये देखिए nginx.com में कन्फर्म ये एक डेटा आ गया, मतलब मेरे पास वॉल्यूम के अंदर सेव हो गया ये। अगर आपको वॉल्यूम नहीं पता है तो आपको डॉकर के रिफ्रेशर पढ़ना चाहिए, जो कि मैं कवर करूँगा क्यूबरनेटिस के अंदर ही। थोड़ा बहुत डॉकर की कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा मैं, क्योंकि इन दी एंड क्यूबरनेटिस क्या है? क्यूबरनेटिस एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है। ये है क्यूबरनेटिस जो कि गूगल ने बनाया था, है मतलब जो मैनेज भी करते हैं उसको वो लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतना हो गया है। उसके बाद अब मुझे अब यहाँ पे कॉन्फ़िग मैप बनने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को इंजन का एक वो इंजन की हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे। तो हम लोग एक डिप्लॉयमेंट बना लेते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो YAML फाइल बनी हुई है, तो ये इसका काइंड है डिप्लॉयमेंट। इसमें मेटा डेटा दिया हुआ है, स्पेक रेप्लिकास 4। तो मैं क्या करता हूँ, रेप्लिकास 8 कर देता हूँ यहाँ पे। तो 8 पॉड बनेंगे मेरे। ठीक है, तो मैं रेप्लिका 8 की जगह, 4 की जगह 8 कर देता हूँ। तो 8 एक साथ बनेंगे। और पोर्ट ये 80 पे जाएंगे, ये कंटेनर पोर्ट। मतलब अभी मैंने मैपिंग नहीं करी हुई है, लेकिन इसका मैं अच्छे से तब बताऊंगा जब हम लोग डॉकर अच्छे से हम लोग देखेंगे। चलिए, तो क्यूब सी टी एल अप्लाई एफ और डे ज़ीरो एन जी आई एन एक्स इंजन एक्स डिप्लॉयमेंट डॉट YAML। ये हमारा इंजन एक्स प्रॉक्सी क्रिएट हो गई है। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना अब, क्यूब सी टी एल गेट पॉट्स, अब ये देखिए 8 पॉट बन गए मेरे, सब रनिंग पे हैं। ठीक है, अब आखिरी स्टेप जो बचा है वो हमें एक लोड बैलेंसर बनाना है। तो लोड बैलेंसर बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक YAML अप्लाई करेंगे। क्या YAML होगी वो देखते हैं। कहाँ गया? इंजन लोड बैलेंसर कैट NGIN इंजन लोड बैलेंसर।
तो क्या कर रहा है ये, मेटा डेटा के अंदर की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर में वैल्यू है, नेम है, नेम है, और उसकी वैल्यू nginx प्रॉक्सी सर्विस, ये मैंने नाम रख दिया है। काइंड है सर्विस, तो ये एक सर्विस रहेगी। और पोर्ट में प्रोटोकॉल टीसीपी पोर्ट 80, टारगेट पोर्ट 80, टाइप है लोड बैलेंसर, तो पोर्ट 80 को एक्सपोज कर रही है टारगेट पोर्ट 80 पे। तो अब मैं करूँगा क्यूब ctl अप्लाई f nginx, ये भी क्रिएट हो गया। अब हमारा फाइनल जो है वो ये है कि हमें चेक करना है कि हमने जैसा बनाया है वैसा चल रहा है या नहीं। सर्विस एंड इनग्रेस पे जाएंगे हम। तो अभी यहाँ पे स्टेटस में है कि सर्विस एंडपॉइंट बन रहा है अभी, एक एक्सटर्नल लोड बैलेंसर बन रहा है यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेंगे और ये बन जाएगा। तो ये आप, अगर आप ये देख रहे हैं ना इंजन एक्स, ये सारी की सारी इंटरनल आईपीज हैं जो एक्सपोज हुई हैं। इंजन एक्स प्रॉक्सी सर्विस चल चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आ गया हेलो अविराज। चलिए आज का सेशन इतना ही था, और मैं आगे में इसको और एडिट एडिट करके दिखाऊंगा, और हम लोग डीप बात करेंगे क्यूबरनेटीज पे। थैंक यू वेरी मच।